इस वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आप किन चीज़ों पर सीरियस होना है इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, जीवन में कभी न कभी तो सीरियस होना ही पड़ता है। आज भले ही समय सही चल रहा हो, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, ना आप ना मैं। मेरे भाई, ये जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि कब गुजर जाए मालूम ही ना चले। आप एक बार अतीत के बारे में सोचिए, कोई ऐसे समय के बारे में सोचिए जो आपके ऊपर मुसीबत लाई हो, जो आपके हौसला को चकनाचूर कर दिया हो, जो आपको काफी दुखी की हो और कुछ ही समय में हल भी हो चुका हो। वो थोड़े समय के लिए बुरा समय, कुछ पल का बुरा समय आपको हिला कर रख सकता है। तो आप सोचो, जिसको हम छोटा सा जीवन समझ रहे हैं, वो ऐसी परिस्थितियों के लिए कितना बड़ा सा जीवन हो सकता है। तो ऐसे परिस्थितियों के लिए हमें तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मेरे भाई, वक्त बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जो समय के साथ नहीं बदलता उसे ठोकरें बदल देती हैं। इसलिए हमें ठोकरें बदले इससे पहले हम सीरियस हो जाए। अपने भविष्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सेहत के लिए, अपने सपनों के लिए सीरियस हो जाए। तो इस वीडियो में 5 पॉइंट कवर करने वाला हूं जो आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। पॉइंट नंबर 1, अपने भविष्य के लिए सीरियस हो जाए। दोस्तों, आपका भविष्य कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में जी जान से मेहनत करता है। एक अच्छा भविष्य का निर्माण न तो अतीत से होता है, न तो भविष्य के बारे में सोचते रहने से होता है, केवल वर्तमान में एक्शन लेने से होता है। आपका भविष्य तभी फलेगा फूलेगा जब आप अच्छा विचार बोएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तभी आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। इसलिए मेरा भाई, अपना भविष्य किस तरह का चाहते हो, जितनी ऊंची बुलंदी पर जाना चाहते हो, उसके लिए वर्तमान में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके प्रति जागना, उसके प्रति सोना और उसको अपनी मानसिकता बना लेना पड़ेगा। इसलिए आप अपने भविष्य को गुरुत्व देने के लिए सीरियस हो जाए। पॉइंट नंबर 2, अपने लक्ष्य के लिए सीरियस हो जाए। दोस्तों, मेहनत कम या ज्यादा हर कोई करता है, लेकिन सफलता हासिल सबको नहीं होती। अपने जीवन में सफलता वही हासिल कर पाते हैं जो जीवन में एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। जो ये जान लेते हैं वही लक्ष्य को पाते हैं। बाकी तो लक्ष्य के अभाव में काम करते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता इस काम को कैसे करना है, क्यों करना है, क्या इस काम को करने से मेरी जरूरतें पूरा हो जाएंगी, सपने पूरा हो जाएंगे, क्या मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बस इन बातों को ख्याल किए बिना वो काम को करते जाते हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ वाहवाही के लिए, कुछ टाइम पास के लिए। और यही कुछ पैसा, कुछ वाहवाही, टाइम पास उनकी असफलता का कारण बनता है। मेरे भाई, अभी तक अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हो तो अब कर लो। देर किस बात की है? अपने लक्ष्य के लिए सीरियस हो जाओ, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, लक्ष्य वैसा बनाएं जिसे आप पूरा करने में सक्षम हो। नंबर 2, जिसको माप सकने में आप सक्षम हो। नंबर 3, जो आपके लिए संभव हो। नंबर 4, जिसमें आपकी रुचि हो। नंबर 5, जिसमें आप लंबे समय तक ठहर सकते हो। इन सभी बातों को ध्यान रखकर ही लक्ष्य को तय करें। किसी को देखकर तैस में आकर लक्ष्य निर्धारित मत करें, नहीं तो आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबकी क्षमता अलग अलग होती है। नंबर 3, अपने परिवार के लिए सीरियस हो जाए। हर लोगों को अपने परिवार के लिए सीरियस होना चाहिए, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जब किसी घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो परिवार टूटकर बिखर जाता है और लंबे समय तक वह घर चल नहीं पाता है। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन को सही रखना पड़ता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है और इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो पूरे घर के लिए पैसा कमाता है और वही घर को आगे बढ़ाता भी है।
तो आप कभी ऐसा मत सोचे कि मैं कमा रहा हूँ, बाकी सभी खा रहे हैं, क्योंकि उस घर में आप ही वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसको भगवान ने एक विशेष शक्ति प्रदान की है, जिसको भगवान ने विशेष जिम्मेदारी उठाने के लिए क्षमता प्रदान की है। इसलिए अपने परिवार के लिए सीरियस हो जाएं, अपने परिवार का परवाह करें। अगर आपके घर में सुख शांति है तो आपका घर स्वर्ग के समान है। पॉइंट नंबर 4, अपने सेहत के लिए सीरियस हो जाए। दोस्तों, कहा भी गया है मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसकी सेहत है। अगर आपकी सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई आपका अपना नहीं। तो इसलिए आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, तभी आप आत्मनिर्भर रह पाएंगे। दोस्तों, इस जग में आपकी सिवा कोई अपना नहीं है। गौतम बुद्ध के शब्दों में कहें तो आप अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने सेहत के लिए सीरियस हो जाए। पॉइंट नंबर 5, अपने सपनों के लिए सीरियस हो जाए। दोस्तों, हर किसी के पास सपना होता है, हर कोई ऊंची उड़ान भरना चाहता है, हर कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है, शानो शौकत से जीना चाहता है। कोई अपने सपनों के लिए जीता है, कोई दूसरे के सपनों के लिए जीता है, कोई सबके लिए जीता है। लेकिन हर किसी के पास छोटा या बड़ा ड्रीम जरूर होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सपना ना देखता हो। लेकिन क्या हर किसी का सपना पूरा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पूरा हो पाता है। दोस्तों, आप सपना सोते समय देखें या जागते समय देखें, लेकिन इसे पूरा करने के लिए न ही सोकर पूरा कर पाएंगे, न ही खुली आंखों से पूरा कर पाएंगे। सपना को पूरा करने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए आपको सपना से जागना होगा, अचेतन से चेतन की अवस्था में आना होगा। उसके लिए जी जान से काम करना होगा, उसके प्रति सक्रिय निष्ठावान होना पड़ेगा, तभी आप सपना को पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए सीरियस हो जाएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपको इन 5 चीजों के लिए सीरियस हो जाना चाहिए। अपने भविष्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सेहत के लिए, अपने सपनों के लिए सीरियस हो जाना चाहिए।